आप खामे खा मोदी जी गा रहे हो। मोदी जी ने क्या कर दिया देश के लिए? अजी का क्या बना दिया? देश का नाश कर दिया। प्रधानमंत्री बनते ही महंगाई हो गई, दूध पे पैसे बढ़ गए, आटे पे बढ़ गए, चीनी बढ़ गई। वो तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, विश्व गुरु दिखाई दे रहा, जेब से हमारी जा रहा तुम्हारी। अरे मोदी जी, ये देश की मीडिया यही तो ले जा रही है गड्ढे में देश को। तुम भक्त हो ना भाजपा के, तो मोदी जी के जाके सवाल करो, मोदी जी के जाके चापालोसी करो। पीएचडी करने वालों पे पकौड़े तलवाएंगे, इनके अंधभक्तों को मिर्ची लगती है। और लगातार जो परीक्षाएं लीक हो रही है, अभी नीट की परीक्षा लीक हुई है, नीट की परीक्षा को लेकर के यहाँ प्रदर्शन करना है और मांग करना है शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे। जांच के नाम पे लीपापोती चली है, जांच नहीं चली, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जांच एजेंसी में बिल्कुल भाजपा सरकार जांच एजेंसियों से अपने पक्ष में ही तो जांच कराती है। अगर भरोसा होता तो 10 साल में 70 बार पेपर लीक नहीं होता। जो 70 बार पेपर लीक हुआ, उन पर आज तक क्या कार्रवाई हुई बताओ ना? उनकी भी तो जांच ही चल रही है आज तक। उससे पेपर इतने पेपर लीक नहीं होते थे। कभी हुई कोई छूटपट सी घटना, इतने बड़े पेपर लीक नहीं होते थे। नकल माफिया, पेपर माफिया इनसे मिले हुए हैं भाजपा सरकार से। हमको बड़ा चिंता होता है कि विपक्ष के नेता का ध्यान कर सके। क्या लग रहा है जिन उम्मीदों से आज यहाँ पे खड़े हैं, उम्मीद पूरी होंगी। हम लगातार यहीं धरने पर बैठेंगे, हम यहीं सत्ता गिरा देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम नहीं जाएंगे। पुलिस लाठी चलाए, गोली चलाए, गिरफ्तार करे, हम डरने वाले लोग नहीं है। विरोध नहीं करना, परीक्षा दोबारा करानी है, पेपर माफिया को जेल के अंदर डलवाना है। कोई गाली दे देता है प्रदेश में, कोई गाली देता है उसमें बिल्डोजर चल जाता है। और नकल माफिया जो देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस समय युवा की उम्र 18 या 20 वर्ष थी, 10 साल हो गए, पेपर लीक होते आज 30 वर्ष हो गए, उसकी शादी भी नहीं होने वाली। कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे जिनके ना तो जमीन है ना कोई और बिजनेस है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, बेरोजगार हैं, 6-6 हजार 5-5 हजार की नौकरी करते हैं, रात में लाइटों के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, टेम्पू से लटक के, बस से लटक के, ट्रेन से लटक के पेपर देने वहां तक जाते हैं कर्ज ले लेके लोगों से। और जब वो पेपर देकर वहां से निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है जो तुम कई साल से लगातार मेहनत कर रहे थे उसमें पानी फिर गया, पेपर लीक हो गया। नहीं, वो संविधान ही बोल रहे हैं, वो संविधान की रक्षा करेंगे। ना हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया, ना वो हिंदू मुस्लिम करेंगे। वो भाईचारे, प्रेम मोहब्बत को बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। हिंदू मुस्लिम की नहीं, आपसी भाईचारे की, आपसे भाईचारे की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अगर ये बात करते हैं युवाओं की, अगर राहुल गांधी करते हैं रोजगार की बात, तो भाजपा वालों को मिर्ची लगती है, इनके अंधभक्तों को मिर्ची लगती है। आपने देखा हाथरस कांड में जाके देखा, हाथरस कांड में आवाज उठाई राहुल गांधी ने, मणिपुर में जाके आवाज उठाई राहुल गांधी जी ने, कन्नौज में राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, अखिलेश यादव जी ने भी हर जगह आवाज उठाई। तो इन लोगों को मिर्ची लगन लगी। अगर ये सच्चाई की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो मोदी जी को मिर्ची लगती है, उनका माइक क्यों नहीं बात करते? आपने देखा है ना, गरीब मजदूर जाके घर में जाके चिनाई करते हैं, धान काटते हैं, तो मोदी जी को मिर्ची लगती है, क्योंकि वो गरीब के घर से, ये मजदूर के घर से, ये इनका किसानों के लिए सम्मान निधि दे दिया मोदी ने, कहा किसको दिया है? किसको दिया किसानों को सम्मान? अरे मोदी जी ने किसानों की जान ले ली। 6,000 रुपया। अरे किसके खाते में? आपके खाते में आए 6,000, आपके खाते में 6,000 आए। सुन लीजिए, आपके खाते में 6,000 आए, क्योंकि मोदी जी ने 6,000 उनके खाते में भेजे, जो इनके जो अंधभक्त हैं उनके खाते में। ये महिला का सम्मान करते हैं मोदी जी, महिला का सम्मान है। यही जगह पर उस महिला को खदेड़ा जाता है, उसी तिरंगे का अपमान किया जाता है। मोदी पहलवानों को सम्मान दिया था इन लोगों ने। जो अपने डॉक्टर ऋतु जी तो देखा, वो एक बहुजन समाज से जो आती थी, उसको सम्मान दिया इन्होंने लिखा पीएचडी करने वालों पर पकौड़े तलवाएंगे। इन लोगों ने पकौड़े नहीं तलने दिया मोदी जी ने, उनको डर बैठ गया इन लोगों को, क्योंकि मोदी जी के अंदर बोलते 56 इंच का सीना। अगर तुम्हारा 56 इंच का सीना होता तो ये पेपर लीक नहीं होता। इन लोगों ने पेपर लीक कराया। मोदी जी गए थे क्या पेपर लीक कराने? क्यों? मोदी जी के अंधभक्त गए थे, मोदी जी के अंधभक्त गए थे, मोदी जी के लोग गए थे। आपने मोदी जी को देखा, आपने हाथरस कांड में जो बाबा हैं, आपने राम रहीम को पकड़ लिया, आपने विकास दुबे को पकड़ लिया, क्योंकि इन बाबा को क्यों नहीं पकड़ते? इन बाबा पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलता? क्योंकि एक 73 साल के बुजुर्ग को जेल में। धर्म के विरोधी हो आप लोग, धर्म का प्रचार नहीं करना चाहते हो। धर्म का प्रचार करता कौन है? सुन लीजिए, अरे धर्म का, राम के धर्म के नाम बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे आपने देख लिया,
अरे अगर भोले जी की मूर्ति लेके चले गए, भोले जी की मूर्ति तस्वीर लेके चले गए तो इनको मिर्ची लग गई। अरे वो तो धर्म की बात कर रहे थे, इनको बुरा लग गया क्योंकि ये धर्म पे बैठना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आपने देखा, आपने राम मंदिर का नाम ले लिया। अरे सुन लीजिए भाई साहब, देश की जनता पे तो 11 करोड़ का घोटाला किया इन लोगों ने। 11 करोड़ जो आपने इकट्ठा किया, आप देख लीजिए। उसी राम मंदिर में जाके पानी टपकने लग गया, हमारे कुंड में पानी भर गया। अरे योगी जी से पूछना चाहता हूँ, आपने पहले बात सुन लीजिए, या तो सवाल सुन लीजिए। अरे तुम भक्त हो ना भाजपा के, तो मोदी जी के जाके सवाल करो, मोदी जी के जाके चापलूसी करो। अरे मोदी जी, ये देश की मीडिया यही तो ले जा रहे गड्ढे में देश को। अरे देश को उठने नहीं दे रहे ना आप जैसे लोग हैं ना। ये मोदी जी के, अगर तुम देश की जनता को अगर दिखाओगे बस, अरे हमारे चक्कर में नहीं है, ये मोदी जी के और आप मीडिया के चक्कर में होता है। आपने देखा जो इन लोगों ने, अरे देश के जो मंदिर का रखवाई करता है ना, वो देश देखता है कि कहीं ऐसा ना पानी टपक रहा हो। अरे क्या विरोध नहीं, हम सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, हम मुद्दा उठा रहे हैं। मोदी जी ने गरीब लोगों का, सुन लीजिए, हाथरस वाला मुद्दा उठाया मोदी जी ने, मणिपुर वाला मुद्दा उठाया मोदी जी ने, कन्नौज वाला मुद्दा उठाया मोदी जी ने, जो इस बेटी का जो इसी रोड पे खदेड़ा गया मुद्दा उठाया मोदी जी ने। अगर मोदी जी अगर मुद्दा उठाते ना तो ये देश का युवा नहीं आता यहाँ पे। तो वो करते ना, उद्घाटन के लिए किसकी जरूरत होती है? राष्ट्रपति की। संसद भवन बना है, क्या राष्ट्रपति वहाँ थे? राष्ट्रपति थी वहाँ पर नहीं। ठीक है, मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री है। राजनीति करोगे और कुछ हम नहीं राजनीति, भाजपा वाले राजनीति करेंगे ना। सुन लीजिए, मोदी जी किस देश पर राजनीति करते हैं? मोदी जी देश पर किस पर राजनीति करते हैं? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बचाने का काम मोदी जी करते हैं। आपने देखा ना, जो मोदी जी ये बोलते हैं कि राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ में खिलवाड़ की राजनीति कर रही है। बेटियों को अगर खेदेड़ा जा रहा था उस पर राजनीति करती है, मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़े घुमाया जाता उस पर राजनीति करती है। तो मोदी जी का राजनीति नहीं कर रही है, देश की जनता को लूटने का काम मोदी जी कर रहे हैं। क्या धर्म पे राजनीति कर रही है? कांग्रेस धर्म पर राजनीति नहीं कर रही, सच्चाई की राजनीति कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी के अंधभक्त धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। हिंदू नहीं बोलना चाहते हो महाराज, क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं मोदी जी, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहता है मोदी जी। क्योंकि आपने देखा पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत भाईचारा, इन लोगों ने सब अलग कर दिया। आपने देखा ना, अगर कोई इनकी बात करता है ना तो ये लड़वा देते हैं। अगर ये गलत, अगर ये बोलते अच्छा कैसे प्रधानमंत्री मिल गए? 14 फरवरी जो पुलवामा हत्याकांड हुआ था, आज तक खुलासा हुआ, तो कैसे प्रधानमंत्री मिल गए? हैं? आप खामे खा मोदी जी गा रहे हो। मोदी जी ने क्या कर दिया देश के लिए? विश्व गुरु बनाएंगे भारत अजी का क्या बना दिया? देश का नाश कर दिया। प्रधानमंत्री बनते महंगाई हो गई, दूध पे पैसे बढ़ गए, आटे पे बढ़ गए, चिन्नी बढ़ गई, वो तो दिखाई नहीं दे रहा आपको। विश्व गुरु दिखाई दे रहा, जेब से हमारी जा रहा, तुम्हारी मोदी जी की जेब से जा रहा, गरीब लोग की जेब से जा रहा है। अनाज दे रहे हैं, अनाज फ्री दे रहे, 5 किलो अनाज आपसे पहले नहीं मिल रहा था, आपसे पहले अनाज नहीं मिल रहा था, इनके पैसों पे पल रहे अनाज पे, इनके अनाज पे 70 साल से तो पहले मोदी जी 70 साल से पहले राशन दे रहे थे क्या? मोदी जी 70 साल से पहले राशन दे रहे थे क्या? मोदी जी बोलते राशन दे रहे हैं, किसान ना होता तो राशन कहाँ से आता? किसान ही तो उबाल रहा राशन को। पैसा दे रहे हैं मोदी जी भाई, 6000 रुपया किसको दिया? किसको दिया? मोदी जी ने किसी को नहीं दिया। मोदी जी किसान, आरएलडी के नेता को जानते हो ना, आरएलडी के नेता को जानते हो जो किसानों को सपोर्ट करते थे, आज इन्होंने एक जुमला दे दिया, भारत रत्न दे दिया। सुन लीजिए, अरे विरोध नहीं, सुन लीजिए, जब मोदी जी ने एक जुमला दे दिया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह के नाती जो जयंत चौधरी हाथरस कांड में जब गया था, इसी योगी सरकार ने यही लाठी बरसाई थी उसके ऊपर, इन्होंने लाठी बरसाई थी ना, क्योंकि आज उनके गोद में जाकर बैठे वो लोग। तो क्या कांग्रेस ने कभी सम्मान दिया था क्या? दिया है, दिया है, दिया है। जो मेरे गांव के किनारे पे एक नदी आती है, नहर, 70 साल पहले कांग्रेस के जो शासन था, नहर की भराई फ्री होती थी, नहर की भराई फ्री होती थी। आज वो नहर की भराई ये भारतीय जनता पार्टी ले रही है ना, सरकार ले रही है। विरोध ये बात का है कि जब युवाओं का जो पेपर लीक हुआ वो दोबारा से कराया जाए।
सुन लीजिए, हम बिकने वाले नहीं हैं, ना झुकने वाले हैं। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं। हम ईमानदार भक्त नहीं हैं, हम भाजपा भक्त नहीं हैं। जहाँ मर्जी बिक जाए, जहाँ मर्जी हो जाए, हम ऐसे नहीं हैं। हम जो ईमानदारी की बात करते हैं। क्या कांग्रेस, अरे इन्हें भाजपा वालों ने क्या किया? जो इनके सांसद गांव गरीब मजदूर के घर में जाके खाना खाते हैं ना, और ये बोलते हैं कि मैं गरीबों की मजदूर की आवाज उठाऊंगा संसद में। आज वो बोलते हैं ना कि हम अगर हमसे मिलने आओगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। इन लोगों से परमिशन लेंगे हम, इन लोगों से मिलने में परमिशन लेंगे हम।